यूं ही एक ख्याल जो मुझे पूरे दिन परेशान करता रहा, तो यूं ही साझा कर रही हूँ। होप आप इससे रिलेट कर पाए। ठीक है, ख्याल कुछ इस तरह है कि मुझे लगता है कि जो व्यक्ति खुद को जानता है, खुद को समझता है, खुद की कीमत जानता है, वो खुद को हर हाल में जिंदा रखना चूज करता है। वो हर एक अल्प सुख का त्याग करता है उस विराट सुख के लिए जो उसने स्वयं के बारे में जाना है। वो खुद की कीमत भली भांति जानता है। वो भले ही पुराने कपड़े पहन सकता है, रूखा सूखा खा सकता है, कैसे भी रह सकता है, उसका लाइफस्टाइल आप जैसा ना हो, शानो शौकत ना हो, लेकिन उसके भीतर एक अलग सा एहसास है खुद के बारे में जो उसे दूसरों से भिन्न और दूसरों से बहुत अधिक खूबसूरत बनाता है। टेम्परेरी बेसिस पर लोग शायद उसे, जब तक वो जिंदा है, उसे बेहद जज करते हैं, क्योंकि सक्सेस के पैरामीटर इस नासमझ समाज में थोड़े से अलग हैं। किसने कितना धन एकत्रित कर लिया उसे हम सक्सेस कहते हैं, पर धन से ऊपर एक दुनिया है, एक दुनिया है मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि मैं पास्ट में उन सारे लोगों का फिर से उदाहरण दूंगी, जैसे कि गालिब, अगर आपने उनका बायोग्राफी देखा होगा, तो कितने गरीबी में जिए, पर उन्हें अब तक महफूज रखा जा रहा है। वो रोटी के लिए कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लाइक सर्वाइवल फिक्स करना कौन सी बड़ी बात है, क्यों नहीं किया? क्यों भूखे मुफलसी में मरे? ना जाने कितने राइटर्स, मंटो आप देख लीजिए, कितनी गरीबी में जिए, अभी तक हमने उन्हें महफूज रखा है। बहुत 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 सारे राइटर्स जो आप पढ़ते हैं, उनकी जीवनी को जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जब इनमें इतनी प्रतिभा थी, इतनी शक्ति थी, तो ये ऐसे क्यों जीते रहे, इतने गरीब क्यों रहे? आपके जमाने में तो कोई इंसान अगर कपड़े की भी दुकान खोल ले ना, तो वो भी 4 घर बना लेता है। किसी भी चीज की दुकान खोल ले, रेडी लगा ले, तो वो भी, सब्जी भी बेच रहा है तो वो भी शान शौकत से रहता है। इसे हमारा समाज सक्सेस समझता है। वो इसलिए ऐसा करता है। इससे बहुत अधिक काबिल होने या फिर टैलेंटेड होने या फिर इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है धन एकत्रित करने के लिए, है ना? लेकिन उन्होंने अपनी सारी शक्ति किस चीज में लगाई जो इतनी गरीबी में जीते रहे, और क्यों उन्होंने वो रास्ता चुना? वो समस्त अल्प सुखों का त्याग, वो छोटे छोटे सुखों का त्याग करते रहे उस विराट सुख के लिए, जिस कारण हम उन्हें आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। हम उसकी किसी की बात नहीं करते जिसने 4 घर बना लेते, प्लॉट ले लेती, बड़ी गाड़ी ले ली, हम उनकी तो उदाहरण भी नहीं देते ना। तो कहीं ना कहीं बस इतना कहना था कि मेरी नज़र में भी ऐसे लोग हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे थे सुबह से, कि जिन्हें मैं बहुत अलग समझती हूँ, बेहद इंटेलिजेंट समझती हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ कि ये इंसान अगर धन एकत्रित करने की दिशा में अगर आ जाए तो ये तो तबाही मचा सकता है, कितना धन एकत्रित कर सकता है, फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहा? उधर दूसरी दिशा में जो हमारे घर वाले या रिलेटिव्स या फिर बाकी जो लोग होते हैं, वो सोचते हैं अरे इतनी पढ़े लिखे, इतने समझदार, इतनी बड़ी डिग्री, धन नहीं कमाते, फिर किस बात के सफल? तो ये थोड़ा व्याकुलता थी कि देखो ना, वो इंसान प्रतिपल कितना मर रहा होता है जिससे उसकी खूबसूरती पता होती है। वो खूबसूरती की कीमत हर पल चुका रहा होता है, मर मर कर। तभी तो वो जिंदा रह पाता है हजारों सालों तक। उसे शायद ये चीज पता होती है कि अगर वो उन सारी चीजों में लग गया जिसमें दुनिया लगी हुई है, या फिर उन सारी चीजों को इकट्ठा करने में लग गया, तो जो बेहद अनमोल है, जो सैकड़ों में किसी एक के पास होता है, शायद लाखों में किसी एक के पास, वो छूट जाएगा, वो खो जाएगा, वो हीरा,
वो वो डायमंड खो जाएगा, वो उसे उसे दुनिया को देकर जाना चाहता है, दुनिया में सही मायने में एक योगदान देकर जाना चाहता है वो, इसलिए सारे दर्द अकेले सहता जाता है, सारे ताने, सारी जजमेंट्स, सारी डाउट्स जो लोग उस पर कर रहे हैं, सब सहता जाता है। और उसके भीतर बहुत सुकून होता है, कोई शिकायत नहीं होती, सिर्फ एक चीज का सुकून होता है कि वो खुद को जानता है और वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस करने के कोई भी मीडियम हो सकते हैं, थ्रू राइटिंग, स्पीकिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, म्यूजिक, डांस, कुछ भी उसने कुछ भी चुना होगा खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। इवन जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं विज्ञान के क्षेत्र में भी, वो एक्सप्रेस करना ही है खुद को। जिसने खुद को जाना वो एक्सप्रेस करके गया, भले वो एडिशन ही क्यों ना हो। हम तो उन्हें, स्कूल ने तो उन्हें निकाल ही दिया था, उन्हें ऐसा कह कर के ये बेहद डम बच्चा है, इससे हम कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। पर देखो ना क्या किया उस बच्चे ने। तो व्याकुलता बस इतनी थी कि वो लोग जो खुद को जानते हैं, खुद को समझते हैं, जो उस जानने की कीमत को चुका रहे हैं, जिन्हें अभी समाज जज कर रहा है, गलत समझ रहा है, जो बेहद दर्द में जी रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है जीना यहाँ इस समाज में, जहाँ पर लोगों ने अलग अलग पैरामीटर्स सेट कर रखे हैं। इवन आपके सांस लेने के भी पैरामीटर्स हैं कि आप इस तरह से सांस ले रहे हो तो सही इंसान हो। हर चीज़ के पैमाने बना रखे हैं। वो दुखी ना हो, व्याकुल ना हो। अगर वो खुद को समझते हैं, वो जिसकी कीमत चुका रहे हैं, तो अंत में उनकी चुकाई हुई हर एक कीमत सार्थक होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो इंसान अगर वो करने पर आ जाए जो बाकी सब कर रहे हैं, तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, बहुत नादानी होगी ये। तो अभी टेम्परेरी बेसिस पर उसे जितने भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जितने भी दर्द सहने पड़ रहे हैं, वो धीरज रखे, क्योंकि उसके पास एक ऐसा हीरा है जिसके लिए वो ये सारे दर्द सह सकता है। बस इतना ही कहना था, बाकी आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्यों ये सब कुछ बोल रही हूँ, क्या मतलब है।